आप कैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे आए, मतलब वृंदावन आपको इतना प्यारा कैसे लगने लगा? हाँ, हम वाराणसी में एक दिन तुलसी घाट पे बैठे हुए थे। आज भी बहुत विशाल पीपल का वृक्ष है, वहां जाके कुछ देर आसन में बैठते थे। प्रातःकालीन बैठे हुए थे, एकदम स्फुरणा हुई कैसा होगा वृंदावन। पहली बार हमें याद है, संन्यास में जब थे तो पहली बार स्फुरण हुआ भगवान महादेव जी की कृपा से। भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं वो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति देते हैं। तो मेरे हृदय में स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। पहला हमें पूर्ण याद, क्योंकि पूर्ण एकाग्र थे, हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन वही हम ध्यान में बैठ, नित्य प्रति का नियम था कि वहां ध्यान करना है, वहां बैठ के भिखारियों के बीच में जो मिल जाए उससे लेके फिर एकांतवास करना 24 घंटे। 24 घंटे में एक बार भिखारी जहां से बैठते थे ना घाटों में, वहां एक बार बैठते थे। तो और वो भी 5, 6, 10 मिनट में, अगर कोई आया तो दिया, नहीं तो चले गए, गंगा जल भर के पी लिया। ऐसा कई कई दिन, मतलब कभी कभी किसी को रोटी खाते देखते तो मन कहता बड़ा भाग्यशाली से रोटी मिल रही, ऐसी स्थिति थी। तो तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है काशी में, तो उसमें रासलीला श्री राम शर्माचार्य जी की दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला हो रही, प्रारंभ भी हुई थी। तो उन्होंने कहा महात्मा चलो दर्शन करने रासलीला। तो हमने गांव में रामलीला देखी थी, कभी रासलीला नहीं देखी थी। तो हम समझते थे जैसे गांव में रामलीला का एक रात्रि भर प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। तो हमने कहा नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे वृंदावन से लीला आई देख। हम कहा हमें आवश्यकता नहीं, आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं, आप जाइए, आप अपना देखिए जाए। वो एक बार मान करके चले, इतना हट। तो हमें लगा कि महादेव जी की कोई इच्छा है, तो उनके साथ चले गए। ऐसे ही मतलब उनकी प्रसन्नता। और जब वहां गए तो स्वामी जी महाराज को हम गुरु रूप से देखते हैं। स्वामी जी महाराज रोज जो आते हैं, तो स्वामी जी महाराज उस समय चैतन्य लीला प्रारंभ किए थे, दिन का समय था, रात्रि के रास लीला महात्मा को कहना नहीं पड़ा। 1 महीना रास लीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो हाहाकार मच गया, क्योंकि पवित्र अंतःकरण था। तो एकदम बस लगा जिएंगे कैसे, बस अंदर से आया कि जिएंगे कैसे। तो लगा कि इनकी रास लीला होती रहती होगी बराबर, तो अगर ये हमें अपने साथ रख ले तो इनकी हम सेवा करेंगे और रोज रास लीला देखने को मिलेगी। तो स्वामी जी को साष्टांग दंडोत किया और कहा और हमारे पास कभी एक पैसा नहीं कुछ है। तो हम कहा हम गरीब बाबा जी आप अपने पास रख लो। अरे नहीं बाबा ऐसा, हम काम रास लीला देखना चाहते हैं। तो उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा, ऐसे बोले बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम ये गुरु मंत्र उनका मानते हैं कि उन्होंने हमें ये गुरु मंत्र दिया, बस लगन लग गई, अब वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। पहले स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, फिर रासलीला, फिर अब वृंदावन जाना है। तो मामा जी के शिष्य युगल किशोर नाम है उनका, तो वहीं हम नित्य ध्यान में जब बैठते तो संकट मोचन का प्रसाद लेकर एक दिन आए। उनका बाबा ले लो, तो हम ऐसे नहीं लेते थे, क्यों दे रहे हो। उनका अंदर से प्रेरणा हुई, क्यों प्रेरणा, हमें को क्यों प्रेरणा हुई, बहुत लोग हैं दे। बोले नहीं नहीं आपको ही प्रेरणा हुई है, तो संकट मोचन का प्रसाद है आप लीजिए। जब देख लिया कि निष्काम है तो उनका रख दो, पर अच्छा था प्रसाद, मतलब काफी। तो जब प्रसाद पाया, गंगा जल कमंडल में रखते थे, पास ही रहता था कमंडल, झोला सब साथ पास, बुढ़िया बिस्तर मकान सब पास। तो उन्होंने कहा हमारी कुटिया, हम कहा नहीं हमारा नियम, हम किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते, आकाश वृत्ति से जो हमें मिल जाता है उसे। बोले नहीं नहीं हम गृहस्थ नहीं, हम भी बाबा जी हैं। सफेद वस्त्र में थे। पहले हमारी धारणा थी कि सन्यास ही बाबा जी है, जो ऐसे गृह, तो हम उन्हें गृहस्थी समझते थे क्योंकि इस संप्रदाय का हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर वो अपनी कुटिया ले गए और वहां पे दाल रोटी बनाई और हमको खवाया। तो थोड़ा सा प्रेम जैसा उनका लगा। हमने कहा हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो, क्योंकि वही थोड़ा अपनापन किए। उनका वृंदावन, बोले हाँ बाबा पहुंचा सकते हैं, कब चलना चाहते हो, उनका जब ले चलो। बोले चलो कल तैयारी कर। बड़ा आनंद की कल हम वृंदावन जाएंगे। तो बनारस सीधी कोई गाड़ी बनारस से यहाँ मिलती नहीं, तो चित्रकूट ले गए। 2-4 दिन चित्रकूट रहे। चित्रकूट से उन्होंने हमें बैठा लिया और हम मथुरा करके उतरे। मथुरा में जब उतरे तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं, तो एक भगत उसमें थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें गलत वार्ता हो रही थी। तो हमने कहा वैसे दो के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग ठीक वार्ता नहीं कर रहे। शास्त्र के अनुसार यदि वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो ऐसे आपस में राग द्वेष क्लेश होने की संभावना है। तो दोनों चुप हो गए।
हमारी तरफ देख रहे हैं। तो उस चर्चा को जब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कुछ रुपए निकाले, हम कहा नहीं रुपए नहीं चाहिए। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? उनका वृंदावन। वृंदावन में कहा हमें, उनका कुछ पता नहीं हमें। तो बोले चलो आज मथुरा में रुक जाओ, हमारे यहाँ हम गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में लिखा था राधे श्याम गेस्ट हाउस, तो हमें ध्यान है। तो उन्होंने हमें गेट में बैठा लिया, यहाँ बैठो। बोले हम अंदर से बुला लें, वो आए नहीं बुलाने। अब रात्रि में वो वैसे बैठे थे, तो एक लोटा लिए, पान खाए हुए गोरे से पुरुष निकले। कैसे बाबा बैठे हो? जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा, कोई भगवान नाम उच्चारण किया। कैसे बैठे हो? तो उनको ऐसे सारांश में बताया। अरे बोले आओ, अपने घर ले गए। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ पवाए रात्रि के 11:30-12 बजे कि बनारस में तो हमने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का रंगीला छबीला ठाकुर बढ़िया भोग पवाए, कुचक और एक कंबल दिया नया, और कहा आप इसको ओढ़ के सोए। हल्का सा सर्दी का समय था, तो हम कहा नहीं, कंबल की आवश्यकता नहीं है, हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। बाहर बारंडे में बैठे रहे, फिर स्नान किया यमुना जी में सुबह जाके, और मथुरा जन्म पहली बार केशव देव के दर्शन किए। जेवी साहब ने दर्शन किए तो चिल्ला के रोना आया, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे ना। अब वहां एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना, रुपया चढ़ाना। ढेर सारे रुपये चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, क्योंकि भेष जटाजूट और रोना तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बाबा जी की रो रहा भगवान नाम में। तो खो, और वो अंदर से ठाकुर जी का माखन मिश्री और माला लाए। इतने में एक आदमी ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है आपकी सेवा करें, तो आपको छा क्या? हम कहा हमें वृंदावन जाना है। तो उसने गाड़ी मंगाई और हमें बोले वृंदावन में कहा? तो हमें सुना था रमण रेती, तो हम कहा रमण रेती, तो यहाँ लाके उतार दिया रमण। हमें पता नहीं था कि कोई रमण रेती है, यहाँ रमण रेती है। और उस दिन एकादशी के दिन था, वृंदावन प्रवेश एकादशी के दिन। तो देखा खूब परिक्रमा से, तो उनका वृंदावन में ऐसे ही होता होगा। घीसा के बाद में पता चला वो मौनी संत थे। उनको प्रणाम किया, आपका अगर हमें 2-3 दिन कहीं रहने को मिल जाए तो हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, हम बनारस से आए। मौन थे उन्होंने। फिर एक श्याम सखा नाम के संत हैं जो अपने हाथ जाते, उनको कहा कि उन्होंने जगदानंद जी के यहाँ पहुंचा दिया। जगदानंद जी के यहाँ काफी समय तक रुके, और वृंदावन का वो बहुत प्यार करते हैं, और हमें ले जाते दर्शन कराने ब्रजमंडल आदि के। और फिर जब एकांत का नशा चढ़ा हमारा, क्योंकि वो समाज का व्यवहार का, आश्रम का, और वो घाट का एकांतिक, भागो यहाँ से, एकदम मन में आया कि भागो यहाँ से एकांत। यद्यपि बहुत प्यार करते, जगदानंद जी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो साधु सेवी है, बहुत संत सेवी हैं। आज भी 50 संतों का रोज भोजन आदि करवाते। और हमारा एकांत का स्वभाव, तो फिर हम एक बार यहाँ से हटे और बनारस एक बार फिर गए, और उस बनारस की यात्रा बेचैन हो गए। वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा लगने लगा। फिर लौटे आए, फिर वहीं आए जगदाली। फिर वहां से संत कॉलोनी से अचल विहार से मदन टेर की कुटिया, मदन टेर कुटिया से लाडली कुंज से कालीदे से ये विश्राम।